लफ्जों में जायका होता है, परोसने से पहले खुद को छक लेना चाहिए। लफ्ज ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। लफ्जों के दांत नहीं होते, लेकिन जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन खत्म हो जाता है, पर घाव नहीं भरते। इसलिए जब भी बोलो, अच्छा बोलो। दिल दुखाने वाली बात कभी ना करो बोल। मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। कीमती मोबाइल पर घंटियां भी नहीं आती। घर छोटा हो या बड़ा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियां भी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहां हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत कर देना। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना वो तुम्हारा है ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि उस ईश्वर के अलावा आपके आंसू, दुख और दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता। कमान से निकला हुआ तीर और जवान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े बन जाते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। आप क्या किसी को समझा पाओगे? स्वयं, अवसाद, चिंता, निराशा, दुख या गम, ये बीमारियां हैं जो लगती हैं। इंसान को कभी वक्त लगता है, पर एक वक्त बाद ये सही हो जाती हैं, छोड़ जाती हैं इंसान को। पर कुछ को होती है उदासी, जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। ये तोड़ देती है इंसान को। चिंता बसती है दिमाग में, लेकिन उदासी बहती है नसों में। दुख, पीड़ा ये हैं, बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती हैं कुछ दवाओं से, कुछ दुआओं से, और जो सीमित हैं एक शख्स तक। लेकिन उदासी एक श्राप है जो चलता है पुश्तों तक। ये जो कम उम्रों में लोगों के बालों को सफेद दे खते हो, ये उदासी है। ये जो किसी को हद से ज्यादा खुश देखते हो, ये उदासी है। गमों में आंखें गिली होती हैं, उदासी आंखों के पानी को सुखा देती है। ये जो एक शख्स को तुमने कभी रोता नहीं देखा, उदासी है। ये जो एक शख्स तुमसे कभी शिकायतें नहीं करता, ये कोई उसकी परिपक्व। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता है। भगवान कृष्ण ने धर्म की महत्वपूर्णता को बताया और यह सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करते हुए धर्मपरायण रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भक्ति की महत्वपूर्णता को बताया है। वे यह सिखाते हैं कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान के पास पहुंच जा सकता है। श्री कृष्ण का जीवन रिश्तों के माया जाल और मोह माया के बंधनों से दूर रहने का संदेश देता है। कंस हो या कौरव पांडव, दोनों से ही श्री कृष्ण के निकट के संबंध थे, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रिश्तों के बजाय कर्तव्य को महत्व दिया। एक बार पांडवों की ओर से श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर पहुंचे। जिसके पास कोई लगाव नहीं है, वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका जीवन शुद्ध और दिव्य है। आत्मा से प्रेम करो, शरीर से नहीं, क्योंकि आत्मा अनंत काल तक रहेगी, जबकि आत्मा एक दिन लुप्त हो जाएगी। आपका दिल अनमोल है और आपका प्यार दिव्य है। इसे उन लोगों को न दें जो इसके योग्य नहीं है। अंत में राधे राधे, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।